आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से, प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण और परंपरागत त्योहार है रक्षा का बंधन। ये त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का ये अनोखा पर्व मनाया जाता है। इस पवित्र पर्व पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधते हुए उनकी कुशलता की कामना करती हैं और अपनी रक्षा का वचन मांगती हैं। रक्षाबंधन के पर्व का इतिहास काफी प्राचीन है। इस पर्व की उत्पत्ति को लेकर कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। रक्षाबंधन के शुरुआत से जुड़ी कई सारी पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं। पौराणिक कथाएं। राजा बलि की रक्षा सूत्र कथा। रक्षाबंधन की उत्पत्ति से जुड़ी ये पौराणिक कथा सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है, जिसके अनुसार जब असुरों के राजा बलि ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करके स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया, तो इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। जहां राजा बलि ने उनकी इच्छा पूछी, तो वामन रूप में विष्णु ने कहा, हे राजन, मुझे 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि ने उनकी ये इच्छा मान ली। तो वामन रूपी भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण करके 2 पगों में तीनों लोकों को माप लिया। जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से तीसरे पग के लिए स्थान पूछा, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तीसरा पग मेरे मस्तक के ऊपर रख दें। उनकी इस भक्ति और दान भावना से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए तथा उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उनसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु से दिन रात अपने सामने रहने का वचन ले लिया। जब भगवान विष्णु काफी समय बीतने के बाद भी बैकुंठ नहीं लौटे, तो लक्ष्मी जी परेशान हो उठी और देवर्षि नारद से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने का उपाय बताया। वो उपाय करने के लिए लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांधकर अपना भाई बना लिया। और जब राजा बलि ने उनसे कुछ मांगने को कहा, तो वो भगवान विष्णु को राजा बलि के वचन से मुक्त कराकर वापस ले आई। ऐसा माना जाता है कि जब देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी, तो उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। यही कारण है कि रक्षाबंधन के पर्व को बलेव के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल की रक्षाबंधन कथा। इसका परंपरागत इतिहास महाभारत की किंवदंतियों पर आधारित है। महाभारत की एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार जब सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली में पट्टी बांधी थी। उनके इस कार्य से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया था। कहा जाता है कि जिस दिन ये घटना घटित हुई थी, वो श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। ऐतिहासिक कथा। रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी। रक्षाबंधन के संबंध में एक ऐतिहासिक कथा भी काफी प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार मेवाड़ की रानी कर्णावती को अपने राज्य पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के हमले की पूर्व सूचना मिली। रानी कर्णावती के पास बहादुर शाह का मुकाबला करने हेतु पर्याप्त सैन्य शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर अपनी तथा अपने राज्य की रक्षा की प्रार्थना की। रक्षाबंधन हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तथा प्रमुख पर्वों में से एक है। ये पर्व मातृभावना तथा सहयोग को समर्पित है। आजकल के समय में ये पर्व मुख्यतः भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है, लेकिन कई स्थानों पर ब्राह्मण अपने यजमान को भी राखी बांधते हैं। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार।
रक्षाबंधन का पर्व हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि भावनाओं में कितनी शक्ति होती है। रक्षा सूत्र एक बहन द्वारा उसके भाई को बांधी गई भावनाओं में वो शक्ति होती है जो उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि विकट परिस्थितियों में भी रक्षा सूत्र रूपी ये धागा उसकी रक्षा करेगा। ठीक उसी प्रकार भाई द्वारा बहन को वचन दिया जाता है कि वो हर विपत्ति में उसकी रक्षा करने का प्रयास करेगा। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। इस क्रम में कहानी का शीर्षक था भाई बहन का रिश्ता, रक्षाबंधन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।